सुप्रभात बच्चों। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने जो कविता है कर्ण का जीवन दर्शन, तो उस कविता की प्रस्तावना, कवि का परिचय और कविता का सारांश हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कविता, बराबर। तो कविता की जो पहली लाइन यहाँ पर है दिया हुआ है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बराबर। कि वैभव विलास, वैभव आने धन, विलास आने सुख भोग आने आरामदायक जिंदगी, चाह आने इच्छा या अभिलाषा, बराबर। अपनी कोई परवाह नहीं, परवाह आने चिंता, बराबर। तो यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान कर्ण को प्रलोभन देते हैं कि तुम कुंती के पुत्र और पांडव राजा के सबसे बड़े बेटे हो और उन्हें वापस ले जाने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं पांडव कुल में, तब उस समय कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, बराबर। क्या कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव, कि मुझे धन दौलत किसी भी तरह की सुख सुविधा की मेरे मन में क्या चाह नहीं है, बराबर। और अपनी कोई परवाह नहीं, कि मुझे अपनी खुद की भी चिंता नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, बराबर। क्या है सरिता? सरिता ने नदी, निर्मला ने क्या होगा? निर्मला ने पवित्र, बराबर। दान की सरिता, कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आगे की लाइन देख लेते हैं इसको, करतल से झरती रहे। करतल आने हाथ, झड़ती रहे यानी कि हाथों से हमेशा क्या वो बहती रहे। सदा ने हमेशा। निर्धन, निर्धन ने गरीब, भरती रहे यानी गरीबों को मैं हमेशा देता रहूं, बराबर। तो तुक्ष है राज्य क्या है केशव, बराबर। तुक्ष आने बेकार, केशव आने तुक्ष आने बेकार, केशव आने कृष्ण भगवान। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव आने ऐश्वर्य। कि कर्ण श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि मुझे धन दौलत संसार की किसी भी तरह की इच्छा नहीं है। मैं तो अपने जीवन की भी क्या, मैं अपने जीवन का भी परवाह नहीं करता हूँ। सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि करतल से झरती रहे सदा। कि मेरी यही एक इच्छा है कि हाथों से क्या, हाथों से दान, बराबर। हाथों से यहाँ देखेंगे दान, बराबर। कि हाथों से दान की पवित्र नदी, बराबर। देवा ने पवित्र, बराबर। सरिता निर्मल, निर्मला ने यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? निर्मला ने पवित्र, बराबर। कि जो नदी, कैसे नदी पवित्र होती है? कि मेरा हाथों से भी जो भी मैं दान दूँ, कैसा दान हो? पवित्र नदी की तरह हो, जिस तरह गंगा नदी पवित्र है वैसा। और हमेशा मैं वो दान देता रहूं। किसको देता रहूं? निर्धनों को, बराबर। यहाँ पर भी अपना एक लाइन रह गया है, उसको आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि हाँ, देता निर्धनों को, बराबर। किसको देता रहूं मैं? निर्धनों को मैं देता रहूं, गरीबों को। तो पूरा इसका इस तरह से अर्थ होता है। जब कृष्ण भगवान कर्ण के पास जाते, उसे प्रलोभन देते हैं, तब कर्ण कहते हैं
मुझे धन दौलत की, संसार की किसी भी तरह की मेरे मन में इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अपनी खुद की भी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इन हाथों से हमेशा पवित्र दान की पवित्र नदी हमेशा बहती रहे और गरीबों को हमेशा सुखी बनाती रहे। अब यह हुआ। अब हम देखेंगे अगली जो पंक्ति है यहाँ पर कि तुक्ष है राज्य। तुक्ष यानी बेकार। राज्य क्या है? सारा राज्य सब बेकार है हे केशव। कि हे केशव, केशव यानी कृष्ण भगवान। हे कृष्ण भगवान, जो राज्य है वो राज्य क्या है? सब बेकार है। पाता क्या नर कर विभव। नर यानी मनुष्य। कि मनुष्य इन सभी से क्या पाता है? इन धन दौलत से, बराबर। विभव यानी ऐश्वर्य। कि मनुष्य को क्या मिलता है इन सभी से? सिर्फ ऐश्वर्य, आराम की जिंदगी मिलती है। चिंता प्रभुत्व, बराबर। क्या है? चिंता प्रभुत। प्रभुत यानी अधिक। अति अल्प। अति अल्प यानी बहुत थोड़ा। हास, हास यानी निंदा। चाक चिक, बराबर। कुछ चाक चिक, चाक चिक यानी चमक दमक। कुछ क्षण विलास, क्षण यानी पल, विलास यानी ऐशो आराम, बराबर। कि हे केशव, कि जो धन दौलत है, धन दौलत पा करके ये धन दौलत सब बेकार है। अब मनुष्य थोड़े समय के लिए धन दौलत पा भी लेता है, उसको थोड़े समय के लिए दुनिया क्या चमकता हुआ दिखाई देता है, चाक चौध है। लेकिन कितने समय के लिए है? वह पल भर के लिए, क्षण भर के लिए है, वो पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, बराबर। और फिर कहते हैं कि पर वह भी यही गवाना है। कि जो भी मनुष्य यहाँ पर धन दौलत पाता है, बराबर, वो भी क्या करता है? वह सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाता है। कुछ अपने साथ लेकर के जाता नहीं है, कुछ साथ नहीं ले जाता है। तो वह मनुष्य कुछ भी अपने साथ ले जाता नहीं है। तो इसका पूरा भाव अर्थ इस तरह से होगा इस पैराग्राफ का। यहाँ पर गणेश श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि तुम मुझे जिस राज्य का प्रलोभन लालच दे रहे हो, वह सब क्या है? वह तुक्ष वस्तुएं हैं, वह हमेशा के लिए नहीं है। कभी न कभी वो वस्तु खत्म, नष्ट हो जाती है। और मनुष्य पता नहीं है वैभव, कितना मनुष्य वैभव पाकर क्या क्या मिलता है। और जो वैभव मिलता भी, धन दौलत जो मिलता है, उससे मनुष्य को क्या मिलता है? हाशा ने निंदा, बराबर। उसे क्या मिलता है? उस मनुष्य को बहुत सारी क्या मिल जाती हैं? उसे चिंताएं मिल जाती हैं। और फिर वो चिंताएं कैसी चिंताएं होती हैं? और वो जो चिंताएं होती हैं, खुशी जो होती है, वो चिंताएं अधिक होती हैं और खुशी तो थोड़े समय के लिए, अल्पता ने थोड़े समय के लिए। चकाचौंध के जो जिंदगी है वो थोड़े समय के लिए ही वो होती है। और फिर जो कुछ भी मनुष्य के पास होता है, वह मनुष्य अपने साथ लेकर के नहीं जाता है। कहाँ नहीं लेके जाता है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो अपने पास साथ कुछ लेकर जाता नहीं है। सब कुछ यहीं छोड़ करके वो जाता है। वो सिर्फ खाली हाथ यहीं से चला जाता है, बराबर। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ। तब आगे की हम पंक्ति यहाँ पर अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं, बराबर। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ यहाँ पर देखते हैं अब हम कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे से मनुष्य जो होते हैं, मुझसे यानी मेरे जैसे, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी सोना। कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते, वो मनुष्य कभी भी क्या सोने का भार व वजन उठा करके लेकर चलते नहीं है, बराबर। दान ही हृदय को देते हैं। वो क्या करते हैं?
सॉरी यहाँ पर के पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कि मेरे जैसा जो मनुष्य होता है वह मनुष्य कभी भी कि सोने का भार वो कभी ढोता, कभी वजन ढोता नहीं है, और उसे अपने जीवन में सुख वैभव की किसी भी तरह की उसे चिंता नहीं होती है, बराबर। और यहाँ पर है बिखराने, बिखराने यानी बांटना। कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो धन दौलत क्या करते हैं, इन लोगों में बांट देते हैं, बराबर। उनको धन की प्राप्ति उन्हें नहीं चाहिए। रतन लुटाने को, बहुमूल्य वस्तु भी क्या करते हैं, लोगों में बांट देते हैं। और फिर जग से, जगाने संसार, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो संसार से कुछ लेते नहीं है, यहाँ तक कि अपने गरीबों के लिए अपने हृदय का वो दान भी कर देते हैं। ऐसा कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, बराबर। अब उसके बाद फिर आगे के पंक्ति हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान कर्ण श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि प्रसादों के, बराबर। यहाँ क्या पर देखेंगे मात्रा प्रसादो, बराबर। एक होता है प्रसाद जो भगवान को भोग लगाते हम लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसादों का मतलब यहाँ पर क्या होगा, महल। किसका महल, बादशाही महल, बराबर। प्रसादों का के कन खाब, कन खाब ने कन सुनहले, बराबर। कि जो राजमहल होते हैं कैसे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बराबर। और शिखर, शिखर यानी चोटी, कबूतरों के होते ही घर हैं। ध्यान देंगे पंक्ति में, महलों में गरुड़ न होते, कंचन पर कभी न सोते। कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि प्रसादों के, कि जो महल है कैसा महल है, सोने जैसा चमकने दमकने वाला महल है। और महल कैसा है, शिखर यानी बहुत ऊंची चोटियों पर, बराबर। और उसमें कौन घर बना कर रहता है, सोने के महल में। तो यहाँ पर बताया है कि सोने के महल में कबूतर ही अपना घर बनाकर रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि समाज में जो गरीबों का शोषण हो रहा है, बराबर। तो गरीबों को क्या बता दिया है, यहाँ पर गरुड़ बताया है और धनवानों को कबूतर बताया है। कि जो पैसे वाले लोग होते हैं राजमहलों में रहते हैं। तो राजमहलों में कौन रह रहा है, पांडव भी रहे हैं, कौरव भी रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को पांडव की तरफ इशारा किया है। जो कबूतर जैसे, कबूतर ही सोने के महलों में चमकदार रहते हैं। लेकिन अपने आप को क्या बताया है, गरुड़ पक्षी बताया है। कि जो गरुड़ पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कंचन पर कभी, महलों में गरुड़ न होता, अन्य महलों के अंदर कभी भी गरुड़ पक्षी नहीं होता है। और कंचन पर कभी न सोता, कंचन यानी सोना। और फिर वो सोने के बिछौने पर कभी वह सोता भी नहीं है, कौन, गरुड़, बराबर। तो कर्ण ने अपने आप को गरुड़ बताया है। तो मैं क्या, सोने के बिछौने पर भी कभी सोता नहीं हूँ। बसता वह कहीं पहाड़ों में, बराबर। कौन बसता है, जो गरुड़ पक्षी है। गरुड़ पक्षी कभी सोने के महलों में रहता नहीं है। गरुड़ पक्षी कहाँ बसता है, पहाड़ों में बसता है, सैलों की फटी दरारों में, बराबर। कि क्या बता रहे हैं, शैल यानी पर्वत, दरार यानी कि आप देखेंगे छोटी सी पतली सी धार जो होती है वो। कि जो गरुड़ पक्षी है वो कहाँ,
पहाड़ों की जो दीवारें होती है, फटी होती है, चट्टान होता है, पर्वत होता है, वहीं पे गरुड़ पक्षी रहते हैं। और गरुड़ पक्षी कभी सोने के महलों में रहते नहीं हैं। तो इसका पूरा भावार्थ इस तरह से होगा कि सोने के जो चमक दमक जो महल है, उस ऊंचे महलों में कबूतर ही लोग रहते हैं, कबूतर ही अपना घर बना के रहते हैं। और जो गरुड़ पक्षी होते हैं वो कभी महल में नहीं होते हैं, और न सोने का अपना बिछौना ने बिस्तर भी कभी बना के उस पर सोते नहीं है। और उनका जो रहने का जो जगह होता है, पहाड़ों में रहते हैं, या तो पहाड़ों की जो फटी दरार होती है उसी में अपना घर बना करके वो रहते हैं। तो इस तरह से कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं, बराबर। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।